हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हमारे पास एंथैल्पी क्या होती है एंड एंथैल्पी चेंज क्या होती है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड सेकंड थिंग कि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है एंड रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होते हैं। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि हमारे पास जो एंथैल्पी है ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है वो उसकी एंथैल्पी क्या है। हमारे पास एक सिंपल बोले तो एक रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, एक वेपराइजेशन प्रोसेस है उसकी एंथैल्पी क्या होती है, तो फ्यूजन की एंथैल्पी क्या होती है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक्चुअली हमारे पास एंथैल्पी क्या थी हम इस बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में एंथैल्पीज है। तो एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, कि एक रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी। तो इसको हम सिंपली डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द amount of heat evolved और एब्जॉर्ब, यानी जितना अमाउंट इवॉल्व हुआ है या फिर एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज। दैट इज एंथैल्पी चेंज when the quantities of reactants have reacted completely as indicated in बैलेंस इक्वेशन। तो कोई भी रिएक्शन है, सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व हो रहा है, यानी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज बोलेंगे। तो जब वो रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कोई भी किसी की भी रिएक्शन की, यानी जो रिएक्टेंट के पास हमारे पास हीट है और एक हमारे पास किसकी है, प्रोडक्ट की है। तो हम क्या करेंगे, तो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट की हीट कांटेक्ट माइनस में रिएक्टेंट हीट कांटेक्ट। तो ये हमारा क्या निकल के आएगी, डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन। तो जैसे मान लो एक रिएक्शन है सिंपल सी, 2H2 प्लस में O2 इज इक्वल टू 2H2। तो इसकी जो है डेल्टा एच है वो कितनी है, माइनस इज इक्वल टू माइनस 572 किलो जूल, 572 किलो जूल। ठीक है, ये क्या है, हीट ऑफ ए रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। सेकंड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आज हम एंथैल्पीज के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट और द अमाउंट ऑफ हीट evolve or absorbed when 1 mole of the compound 1 mole of the compound is formed from its constituting elements in their standard states। ठीक है कि जब हमारे पास हीट, और ये तो हम हर किसी में रहेगा, वैन जब एक मोल जो होगा वो कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट, कोई भी हमारे पास कितने भी क्यों ना ले लें, जब हमारे पास एक बन जाएगा, एक मोल बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मान लो हाफ नाइट्रोजन प्लस में 3/2 हाइड्रोजन, ये क्या बनाएंगे? 3/2 और ये कितना हुआ? टोटल 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? NH3, तो एक बन गया हमारा, मोल बन गया। तो डेल्टा जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, F लिख सकते हैं हम, तो क्या होगा? -46 किलो जूल पर मोल, ये क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन के हम इजीली मेजर आउट कर सकते हैं। ये हमेशा जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये हमेशा मेजर आउट की जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसको बोला जाता है, जब हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है? जलना। यानी जब हमारे पास एक मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएगा या बर्न इन एक्सेस ऑक्सीजन, यानी द amount of heat, it is defined as the amount of heat evolve when 1 mole of a substance is completely oxidized or burn in excess of air या फिर ऑक्सीजन। ओके, तो कोई भी रिएक्शन देख लें हम, मान लो मैं आपको मीथेन बनाऊं, मीथेन है CH4 एंड O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, क्या बनाएगा? CO2 प्लस में H2। ठीक है, तो डेल्टा H है कंबशन के, हम C लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू क्या आएगा? -890 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है हमारे पास? हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ, हम कह सकते हैं फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें?
फ्यूजन का मतलब क्या होता है, यानी एक सॉलिड किस में चेंज होना, लिक्विड में। यानी इट इज डिफाइंड एज heat absorbed, the amount of heat absorbed, क्योंकि एब्जॉर्ब होगी तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एब्जॉर्ब when 1 mole of solid changes into लिक्विड। किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड। एंड कंप्लीटली, जब सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाएगा कंप्लीटली एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीटली। ओके, तो क्या होगा मान लो वाटर है, यह भी किस में, सॉलिड में, यानी आइस फॉर्म में है। किस में कन्वर्ट हो गया, H2 लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट। तो जो डेल्टा H है फ्यूजन, यहाँ F, एक बार F हम पहले यूज कर चुके हैं किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फ्यूजन लिख देंगे। तो डेल्टा H क्या होगा, वो होगा 6 किलो जूल। ठीक है, यहाँ हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है हमारे पास, तो ये क्या है, पॉजिटिव में, तो 6 किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या, वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, यानी सॉलिड चेंज हो रहा है किस में, कंप्लीटली वेपर्स में, सॉरी लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में। तो यहाँ क्या होगा, when it is defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of liquid changes into vapors completely। यहाँ क्या आएगा, पहले में तो क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ क्या आएगा, completely at its boiling point। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने वाटर था वो लिक्विड में से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर गैसियस, या हम कह सकते हैं वेपर्स में। तो डेल्टा एच, जो डेल्टा एच वेप एच, ये कितनी वैल्यू है, ये है 30.56 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारी पॉजिटिव में क्यों है, हीट एब्जॉर्ब कर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सेम यही डेफिनेशन होगी, क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, एवोल होगी, ऑब्वियसली बात है, सब्लिमेशन हो तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी। व्हेन 1 मोल ऑफ, यहाँ क्या आएगा, सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स, क्योंकि सब्लिमेशन आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड चीज है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर्स में।
जैसे आपने कैम्फर देखा है ना, कैम्फर, नेपथलीन बोल्स, कैम्फर होता है आपका कपूर की गोली, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, वेपर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपके, जब एक मोल हमारा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर्स में, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका सब्लिमेशन। तो जैसे मान ले हम क्या करें, जो सब्लिमेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है, प्लस में डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्योंकि क्या हो गया, फ्यूजन से सॉलिड से लिक्विड में आया और वेपराइजेशन से किस में आ गया, लिक्विड से वेपर्स में आ गया। तो ये क्या होगा, ये आया, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, कार्बन है, कार्बन सॉलिड होता है और आपने गैसेस भी देखा होगा कार्बन, ठीक है। तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी सब्लिमेशन की, उसकी है 717 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इतनी उसकी सब्लिमेशन एनर्जी। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन, जब हमारे पास एक मोल हो, वो H पॉजिटिव हमारे पास एक मोल हो एसिड का, उसको OH कंप्लीटली क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, और वो क्या बना ले, साल्ट बना ले, ठीक है, क्या बना ले, वो साल्ट बना ले, किसके साथ, वाटर के साथ। तो उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, एसिड और बेस दोनों को रिएक्शन कराओ, क्या बना, साल्ट एंड वाटर। ये 10th में पढ़ गए आप, फर्स्ट चैप्टर में। तो क्या है, आपने मान लो हमने रिएक्शन ली NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमने रिएक्शन ली HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या बनाएगा, NaCl, और ये क्या बना लेगा, H2O। तो क्या बना, NaCl प्लस में H2O। तो ये क्या है, साल्ट है। तो जब हमारे पास 1 मोल ऑफ एसिड हो प्लस में 1 मोल ऑफ बेस हो, इन दोनों को रिएक्शन करवाएं, उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी और क्या बनाया, साल्ट और वाटर बनाया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो डेल्टा एच होगा वो होगा -57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू लाइक my channel, or you want to view my videos immediately when I get uploaded on YouTube, so you can you can subscribe and like and comment my channel. Thank you. Have a nice day.